Good morning student. It is the next lecture for class 10 and student we are discussing the chapter light, you all know, and in this lectures we will learn how to solve the numericals on the mirror formula. And student numerical mirror formula पे हम कैसे solve कर सकते हैं इस lectures में हम ये सीखेंगे. एंड स्टूडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए एक्चुअली मिरर फार्मूला है क्या और साइन कन्वेंशन क्या होता है. हमने ये दोनों टॉपिक इन प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, इसलिए फिर से बोल रहा हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे वो दोनों टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए. इसलिए अगर जो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तभी सॉल्व कर पाएगा स्टूडेंट जब तक उसको साइन कन्वेंशन लर्न नहीं होगा. अगर स्टूडेंट उसको साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला के बारे में आइडिया नहीं है तो न्यूमेरिकल पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता. बिकॉज साइन कन्वेंशन एक ऐसा टॉपिक है मिरर फार्मूले के न्यूमेरिकल पर, अगर साइन अगर गलत कर देते हैं तो आपका जो पूरा न्यूमेरिकल है उस पर एक भी नंबर नहीं मिलता. बेसिकली स्टेप मार्क्स है, फार्मूला पे मिल जाए तो मिल जाए ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन पे आपको पता है स्टेप मार्क्स मिल जाते हैं. लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है अगर आप इसमें अगर साइन का गलत यूज कर देंगे तो आपका पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा. बेसिकली ऐसा इसलिए क्योंकि साइन को चेंज करने से पूरी इमेज की प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बदल सकती है. इसीलिए इसमें साइन का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा महत्व है. इसलिए बता रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन क्लियरली लर्न हो तब आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. बट एक बार हम जरूर रिकवर कर देते हैं. साइन कन्वेंशन इन कॉन्केव मिरर में मैंने जो बताया था, कॉन्केव मिरर में यू वी एफ तीनों नेगेटिव होता है, इसमें तीनों नेगेटिव, और u अगर लेस देन हो जाए f से तो जो v होता है वो पॉजिटिव हो जाता है. ये पहला पॉइंट है कॉन्केव मिरर में. एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए u नेगेटिव होता है, बाकी v और f पॉजिटिव होता है, और इसमें कोई केसेस नहीं है. दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है. साइन कन्वेंशन लर्न हो जाना चाहिए स्टूडेंट को माइंड में, तब आप न्यूमेरिकल को कभी भी आप सॉल्व करेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, ये साइन कन्वेंशन तब पर भी मैं एक बार बता दिया हूँ, देख लीजिए. ये चीज़ आपको लर्न होना चाहिए. कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है, इमेज नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है. और एक कंडीशन है कि जब v मतलब इमेज पॉजिटिव हो जाता है, वो कब है, जब u की वैल्यू लेस हो जाए फोकस से, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू फोकस से कम हो जाए, मतलब फोकल लेंथ से पहले ऑब्जेक्ट रखा है. क्लियर. एंड कॉन्वेक्स मिरर में ये देखना होता है कि u नेगेटिव है, बाकी v और f पॉजिटिव है, मतलब इमेज और फोकस नेगेटिव पॉजिटिव होता है. क्लियर. और एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर इमेज की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स जो इमेज का नेचर होगा वो रियल इमेज होगा, और अगर इमेज की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इमेज नेचर जो होगा वो वर्चुअल इमेज होगा. ये चीज़ ध्यान दीजिएगा. अगर ये नेगेटिव है तो रियल इमेज, और v पॉजिटिव है तो यहाँ इस केस में वर्चुअल मिलेगा. जैसे यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा, क्योंकि v पॉजिटिव है, और v की वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगी तो रियल इमेज मिलेगा. ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम न्यूमेरिकल पर आते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए, हमने 2 पॉइंट आपको बता दिया. पहला पॉइंट ये साइन कन्वेंशन के बारे में आपको अच्छा तरीके से क्लियर होना चाहिए. दूसरा, अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल इमेज, v की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज. ये चीज़ आपको बता चुका हूँ रे डायग्राम में भी. नेगेटिव का मतलब इस तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब इस तरफ होना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट. और मिरर फार्मूला, एक और पॉइंट, मिरर फार्मूला आपको लर्न है 1/f = 1/v + 1/u. ये मिरर फार्मूला है. तो इतने पॉइंट अगर आपको लर्न है तो अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 20 centimeter in front of concave mirror, where should be image form. The focal length of concave mirror
given 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आपको ये बताना क्या है, आपके पास पहले क्वेश्चंस में ये देखना है कि गिवन क्या है और क्या पूछ रहा है। When an object is placed 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर का मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जो कॉनकेव मिरर पे है, तो u की वैल्यू 20 हुआ। और ये बताओ मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में u क्या होता है, नेगेटिव, तो u की वैल्यू -20 लिखेंगे। ध्यान देना बेटा, ये चीज आपको ध्यान देना है, u की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, तो u की वैल्यू -20 लेके चलना है। दूसरा ये कि इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, वेयर शुड बी इमेज बी फॉर्म, मतलब इमेज पूछ रहा है। एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज गिवन, f कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा 15 क्या है, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में f क्या होता है, निगेटिव। अब आपको v निकालना है, बहुत ही इजी है, यूजिंग द साइन मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। बेसिकली ये फार्मूला यूज कर लिया। यहाँ से बताओ v फाइंड करना है, तो 1/v निकालोगे, यहाँ से क्या मिलेगा, 1/v = 1/f - 1/u मिलेगा कि नहीं, बताओ। ये u इधर आ जाएगा तो 1/f - 1/u हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 1/f, f की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -15 और माइनस u की वैल्यू -20 रख दिया। देखो अब देखो, इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 15 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 60। ठीक है, तो ये 4 जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ये देखो बेटा यहाँ माइनस है तो इधर माइनस लगेगा, और इस तरफ प्लस है तो बीच में प्लस लगेगा, और ये 3 जाएगा। ठीक, क्लियर है। बताओ -4 + 3 कितना आ जाएगा, -4 + 3 ये आ जाएगा -1/60। क्लियर है कि नहीं, बताओ। तो 1/v की वैल्यू जो आई है वो -1/60, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर v निकालोगे तो क्या आएगा, -60 आएगा। अंडरस्टैंड, v की वैल्यू क्या आएगी, -60 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। यही हमारा इमेज की पोजीशन आ गया, और इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसा इस क्यों, बताओ, क्योंकि अगर नेचर भी पूछ लेता क्वेश्चन में तो क्या लिखते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज की वैल्यू निगेटिव आई है। और ये भी चीज लिख सकते हो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि इमेज की वैल्यू ऑब्जेक्ट के वैल्यू से दूर है। ये 20 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर, ये आप बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछने के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका एग्जांपल है, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले समझ में आ गया, फिर से एक बार बता दूं कि कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे कॉनकेव मिरर से रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यू u किसे कहती है, u का मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिरर से, तो ये 20 सेंटीमीटर u गिवन है, तो u -20 क्यों होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये केसेस बताया मैंने, साइन कन्वेंशन का जरूरी है यूज करना। अगर आप यहाँ प्लस करके लेके चलेंगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनेगा, पूरे मार्क्स नहीं, एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। सो क्लियर। और इमेज पूछ रहा है, फोकल लेंथ गिवन है, आसानी से निकाल देते। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, where should be image be form, okay, and the radius of curvature is 10 सेंटीमीटर also। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सॉरी 10 नहीं 20 लिखते हैं, 20 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, वेयर शुड बी इमेज बी फॉर्म, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
फोकल लेंथ गिवन है और आपके पास ऑब्जेक्ट की वैल्यू पता है, आपको फाइंड क्या करना है, इमेज की पोजीशन। u की वैल्यू 10 है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव है, तो -10 लेके चलेंगे। और फोकल इमेज वैल्यू पूछ रहा है v, बता रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया है। तो एक फार्मूला होता है फोकल लेंथ का, f बराबर r/2, मैं बता चुका हूँ। रेडियस जो है, हाफ ऑफ द रेडियस को फोकस कहते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फोकस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो बताओ f की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव? निगेटिव होगी क्योंकि कॉन्केव मिरर है, तो -10 लेके चलेंगे। अब v निकालना है, तो यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ से अगर 1/v निकालोगे तो 1/v = 1/f - 1/u। f की वैल्यू -10 प्लस -u की वैल्यू भी -10। क्लियर है, ध्यान देना, ठीक है। u की वैल्यू भी -10, u माइनस प्लस। आप बताओ कि यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे, 10, और इधर -1 और इधर +1। तो बताओ 0 ऊपर 0/10, 0/10 का मतलब होता है 0। 1/v की वैल्यू 0, तो v की वैल्यू 1/0, और 1/0 को कहते हैं इनफाइनाइट, ये बता चुका हूँ। 1/0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इमेज जो बनेगा वो कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट बन। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 10 centimeter from a convex mirror, where should be image be formed? Where should be image be formed? The focal length of convex mirror is 4 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में क्या है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, u गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो बताओ ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स में क्या बताया था मैंने, कॉन्वेक्स मिरर में आपको बताया u नेगेटिव, बाकी v और f क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्लियर है, तो u की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगी। और इमेज पूछ रहा है कि वेयर शुड बी इमेज बी फॉर्म, वी आस्क, एंड आपके पास फोकल लेंथ गिवन है, तो f की वैल्यू इज 4 सेंटीमीटर। बट 4 क्या है, माइनस है कि प्लस में, तो प्लस फोकल लेंथ। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए आप लगा दीजिए, इट इज़ वेरी इजी। 1/f = 1/v + 1/u फार्मूला होता है। तो यहाँ से 1/v निकालोगे तो 1/f - 1/u, क्योंकि हमें v फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए, अब 1/v = 1/f की वैल्यू रखो, f की वैल्यू 4, एंड माइनस u की वैल्यू -10 रखोगे, तो माइनस और माइनस दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस। यहाँ 4 और 10 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ से ये 5 और प्लस ये 2, तो 7/20। दिस इज 1/v, तो v पूछोगे तो क्या मिलेगा, 20/7 सेंटीमीटर। यही आंसर है v की वैल्यू। बताओ v की वैल्यू किस में आई है, पॉजिटिव में आई है। इसका नेचर अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि आपका जो इमेज है वो पॉजिटिव है ना। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल कैसे बताया, सॉल्व करते हैं, ये चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। कुछ कोशिश करनी है, सब कुछ इजी है। और स्टूडेंट आगे और भी टॉपिक्स, और भी अच्छे टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल लेके आने वाले हैं, और अभी अच्छे अगले लेक्चर्स में और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। हम मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे तो और भी न्यूमेरिकल्स अच्छे होंगे, थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा, तो स्टूडेंट अच्छे तरीके से सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो स्टूडेंट आपके पास चलिए होमवर्क से देते हैं आज के इस लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स आपके पास है, होमवर्क्स है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, वेयर शुड बी इमेज बी फॉर्म? द रेडियस ऑफ कर्वेचर of concave mirror is 20 centimeter. First question. And second is, when an object is placed at 20 centimeter from a concave mirror, the image is to be formed at 15 centimeter from a concave mirror. What is the focal length of mirror? यहाँ पे focal length पूछ रहा है. Okay, second question. And now third question. When an object is placed at 10 centimeter from a convex mirror,
where should be image be formed? The radius of curvature, the radius of concave mirror is 8 centimeter, and also find the nature of image. Okay student, image की position find करना है और nature भी image की बताना है. Clear? चलिए इस lectures में आपने ये numerical कैसे solve कर सकते हैं ये चीज़ आपने आसानी से clear सीख लिया.